साहब ने बहुत अच्छी पहल की है कि जनप्रतिनिधियों से जुड़ के डायरेक्ट जुड़े और उनका दुःख, उनका दर्द जानें और कहीं न कहीं सिंगला सर इसमें सफल भी हो रहे हैं और हम लोगों को भी खुशी है कि बहुत से कार्य जो हम लोग एक-एक कार्य के लिए भटकते रहते थे, वो नहीं हो पा रहा था, अब उनके सहयोग से हो पा रहा है। कि मेरे होने के बाद अभी तक कम से कम 1600 से 1700 परिवारों का राशन कार्ड मैं बनवाने में सफल हुआ हूँ, जो लाभुक होने चाहिए। प्रक्रियाएँ जटिल कर दी गई हैं कि जो काम हम महीने दिन में कर सकते हैं, उसके लिए सालों लग रहा है। हम लोगों को थोड़ा असहयोग भी होता है, कभी-कभी मन में कष्ट भी होता है कि हम लोग इतना प्रयास करते हैं लेकिन प्रशासनिक तौर पे जो प्रयास होना चाहिए या जो निर्णय लेके यहाँ देना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। पता करें कि आपके कर्मी जो हैं पंचायत के कितने दिन, कितने घंटे पंचायत में बैठ रहे हैं, ये तो पहले सुनिश्चित करें। आज 3 साल से हम लोग अपने कर्मियों को जो पंचायत के कर्मी हैं, उनको रोस्टर जो दिया जाता है ब्लॉक से, प्रखंड से, वो रोस्टर फॉलो नहीं किया जाता है। और न्यास परिषद की जो संपत्ति है, न्यास परिषद को खुद पता नहीं है, उनके कब्जे में नहीं है। कोई इलीगल व्यक्ति साठों साल से वहाँ पे महंत बन के उससे अपना अर्जित कर रहा है, खा रहा है किसी के पूर्वजों ने वंशज मतलब पूर्वजों ने दान किया, उनके वंशज ना खा के वहाँ कोई इलीगल आदमी बैठ के महंत बन के, जबकि ना महंत है ना कुछ है, अपने मन से महंत बनाया गया है या कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा महंत बना दिया गया है। हम लोगों का कहीं कोई दखल ही नहीं रह गया है। हर काम में कर्मचारियों का बोलबाला है। कर्मचारियों उस समय भी स्थानीय प्रशासन के द्वारा उनको सहयोग नहीं किया गया, जिस कारण संवेदक ने सरेंडर बोला और वो हाई स्कूल आज हमारे स्कूल से, हमारे गांव से चला गया। चला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हाँ, मैं सौरभ कुमार। अभी हम मौजूद हैं पिढौली पंचायत में और पिढौली पंचायत इसलिए आज आए हैं क्योंकि पिढौली में जो विकास का जो रफ्तार है वो बहुत ही आगे बढ़ चुका। अन्य पंचायत की अपेक्षा अगर बात करें पूरे बेगूसराय जिला में बहुत अपने पंचायत जो बहुत आगे काम करती है, बहुत पंचायत ऐसा है जो अभी जीरो में भी काम है। तो मैं उसी संदर्भ में भी बहुत सारी समस्याओं को लेकर और बहुत चीज विकासों को लेकर मैं इनसे चर्चा करूंगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान पिढौली पंचायत के मुखिया जी अनुराग कुंवर सन्नी जी। आप लोग तो जानते ही होंगे। चलते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं इनसे। स्वागत है हमारे चैनल में आपका सर। जी, नमस्ते। आप लोगों का भी मेरे आवाज पे स्वागत है। चलिए, मेरा ये पहला सवाल है, आपके पंचायत में क्या क्या काम हुआ अभी तक जब से आप मुखिया बने हैं? सबसे पहले मुझे मुखिया बने हुए लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं। प्रथम दिन से प्रयासरत हैं, चीज़ों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से बिहार सरकार के द्वारा पंचायती राज अधिनियम में कटौती की गई है, हमारे अधिकारों में कटौती की गई है, तो कहीं न कहीं अब डायरेक्ट हम लोग काम न करके अपने पंचायत के जो विभिन्न कर्मी हैं, उनके माध्यम से कार्य करवाते हैं। यही है जो कार्य हम 5 दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं, उनको हमको महीने लगते हैं। और महीना लगने के बाद फिर उस कार्य को स्थल योजना पे करने में, पूर्ण करने में, फिर उन लोगों से उसका जियो टैग करवाइए, पेमेंट के लिए 10 तरह का वेंडरों को हम मतलब त किस तरह से बताएँ, मतलब तगादाओं से भरे रहते हैं हम। यानी अब जो मुखिया का जो एक पद होता था, एक गरिमा होती थी, अब वो पहला वाला नहीं रहा। देखिए, सारी प्रक्रियाएँ अब ऑनलाइन कर दी गई हैं। ऑनलाइन को हालाँकि किया गया था कि ये सुचारू रूप से और व्यवस्थित हो, कम समय लगे। लेकिन जो कार्य एक पंचायत सचिव और मुखिया के सहयोग से आम सभा के आयोजन के उपरांत पंचायत में किया जा सकता था, उसमें अब कहीं न कहीं बहुत सारे कर्मियों के आने से और राज्य सरकार के मतलब एक तरह से कहें तो एन्क्रोचमेंट कर लिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, जिसमें बहुत सी व्यवधान आते हैं। अब पंचायत में कौन-सा कार्य पंचायत के लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, समय से पहले करना है, उस चीज़ को अब आम सभा में तय तो कर लिया जाता है। लेकिन जब वहाँ से चिट्ठियाँ आती हैं, तो वो चिट्ठियों को फॉलो करवाने में जिला स्तर से लेके ब्लॉक स्तर और उसके बाद पंचायत के कर्मी, उन चिट्ठियों को बस फॉलो अप करवाने के चक्कर में रहते हैं। आज एक चिट्ठी आया, उसको फॉलो कीजिए और फिर कल दूसरा चिट्ठी आ गया, तो पहले चिट्ठी का काम पूर्ण हो या अपूर्ण हो, उसको छोड़ के फिर अगले चिट्ठी के उसमें लग जाते हैं। कहीं न कहीं मतलब मानवीय ज़रूरतें जो हैं या तरीका जो काम करने का है, उसको छोड़ के कहीं न कहीं रोबोटिक होता जा रहा है। कार्य को पूर्ण नहीं हो रहा है, बस रफ्तार बढ़ी हुई है, काम करना है, काम पूर्ण हो, अपूर्ण हो, इससे लोगों को मतलब नहीं रह गया है। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि मशीनी दौर में हम लोग काम कर रहे हैं। पंचायत में हम जैसे जनप्रतिनिधि चुने गए, मुखिया चुने गए,
वार्ड सदस्य चुने गए, पंचायत समिति चुने गए। इन लोगों का मोटा-मोटी काम था जो भी प्रोग्रेसिव काम है, विकास की काम है, योजना है या जो जनमानस से जुड़े हुए काम है, जैसे उनका जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, आवासीय है, जातीय है, उन लोगों का राशन संबंधित दिक्कत है, राशन नहीं मिल रहा है और सबसे ज़्यादा उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना है। उसमें हम लोग कनेक्ट करते थे आम लोगों से। हम कभी किसी के आवास पे जाते हैं, मान लीजिए चुनाव समय में वोट ही माँगने जाते हैं। ठीक है। तो लोगों की आशा रहती है कि घर बैठे जनप्रतिनिधि के द्वारा हमारे इन जो चीजें मैंने आपको बताई, वो सहूलियत से हो जाए। इनसे रिलेटेड जो भी समस्या है वो जनप्रतिनिधि हमको करा निदान करके निदान दे। और आज के डेट में मेरे 3 साल के कार्यकाल में मुझे ये समझ आया है कि इन चीजों का समाधान हम लोगों के हाथ में छोड़ा ही नहीं गया है। आज आपको आय बनाना है, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। राशन बनाना है, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। और ऑनलाइन करवाने के बाद जो जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों का कहीं दायित्व इन लोगों ने छोड़ा ही नहीं। ना हम लोगों को साइनिंग अथॉरिटी छोड़ा गया है कि भाई हमारे हमारे उससे गुजरे ये चीज। डायरेक्ट आप ऑनलाइन करते हो, ऑनलाइन करने के बाद बीडीओ साहब के पोर्टल पे जाता है, बीडीओ साहब जांच के लिए अपने कर्मियों को चिट्ठी लिखते हैं, उनके कर्मियों के द्वारा जांच क्या होता नहीं होता है भगवान मालिक। वो दे देते हैं कि नहीं भाई इसका राशन कार्ड रिजेक्ट, वो भाई उसका वो लोग जाके जांच करें ना करें। हम लोगों के मतलब एक जो कहता है चैनल से कहीं गुजरते ही नहीं। जनप्रतिनिधियों का अर्थ क्या था? मॉनिटरिंग। बिल्कुल, देख रेख जो उसका हाँ, क्या जो भी किसको क्या सरकारी ज़रूरत है? जो जी, जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो भी आम जनमानस का काम हो, उसमें एक मॉनिटरिंग रहे, मॉनिटरिंग बॉडी रहे। जी। उसके लिए हम लोगों का चुनाव होता है। लेकिन हम लोगों का कहीं कोई दखल ही नहीं रह गया है। हर काम में कर्मचारियों का बोलबाला है। कर्मचारियों का बोलबाला है, इसका अर्थ मैं आपको शॉर्टकट में ये समझाना चाहता हूँ। जिस काम में 2 रुपया पब्लिक का खर्च नहीं था, उस काम के लिए आज पहले ऑनलाइन प्रक्रिया में जाइए। ₹100 ऑनलाइन। हाँ, एक उसमें एक फॉर्म का। ₹50 एक आय प्रमाण पत्र अप्लाई करने में। फिर आय प्रमाण पत्र का जो बनने का वो है, उसमें फिर आप जाइए ब्लॉक में। ब्लॉक में कुछ चढ़ावा उस कर्मी को दीजिए। तो हर जगह चढ़ावा हाँ, चढ़ावा। मतलब कहीं ना और उस चढ़ावे को भी हम लोग बाधित नहीं कर पा रहे हैं। रोक नहीं आप पा जाइए अच्छे भाषा में, अच्छे सोच से जाइए कि भाई किसी गरीब का काम हो जाए, तो वहां पे आपको ये दिखाया जाएगा कि उसके द्वारा तंग किया जाता है। अरे भाई हम लोग काम करने के लिए हुए हैं, आपको हमारे मॉनिटरिंग में काम करना है। और एक ऐसी जनरल सोच बन चुकी है जनप्रतिनिधियों के उसमें या बना दी गई है कि हम लोग काम को बाधित करें। हम लोग काम को बाधित नहीं कर रहे हैं, बाधित आपके कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। अनियमितता बरती जा रही है उन लोगों के द्वारा। मैं आपको बताऊं, मैं जब मुखिया हुआ था, हमारे पंचायत में राशन कार्ड बनना एक बहुत बड़ा काम था। मैं उसके लिए अपने एसडीओ साहब का भी धन्यवाद करूंगा। उन्होंने मेरी बातों को समझा और अपने कर्मियों की गलतियों को देखा है, उनमें सुधार किया गया है। पूरे अनुमंडल में, मैं पूरे तेघरा अनुमंडल की बात कर रहा हूँ। पिढौली में पंचायत का अगर राशन कार्ड बनना होता था, तो वो या तो किसी दलाल के माध्यम से या जो डीलर है उनके माध्यम से जाता था। और उस काम के लिए मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं बहुत खुले शब्दों में बोलता हूँ। उसके लिए 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक की मांग होती थी, राशन तब कार्ड जाके राशन कार्ड बनता था। और जब मैंने उस कार्य को व्यवस्थित किया, उसमें मुझे एसडीओ साहब का सहयोग मिला है। और कहीं न कहीं मैं वो एक भ्रष्टाचार जो इसमें व्याप्त था, मैंने उसको खत्म किया है। और मुझे आज खुशी होती है कि मेरे होने के बाद अभी तक कम से कम 1600 से 1700 परिवारों का राशन कार्ड मैं बनवाने में सफल हुआ हूँ, जो लाभुक होने चाहिए थे बाजीवन। बहुत से लाभुक ऐसे भी हैं जिनका नहीं होना चाहिए था राशन कार्ड। उनका मैंने कई बार एसडीओ साहब से आवेदन किया है कि सर उसको भी चिन्हित करके ऐसे लोगों का राशन कार्ड काटा जाए। जो लोग जमींदार बने हुए हैं, जो जिन लोगों के पास 4 चक्का गाड़ी है, जिन लोगों के घर में सैलरी आ रही है, वैसे लोग राशन उठाने के हकदार हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वैसे लोग राशन उठाते हैं, उसी डीलर के पास बेचते हैं। नहीं डीलर के पास बेचते हैं तो खुले मार्केट में बेच रहे हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं, एक मेरे कहने से ये सब खत्म भी होने वाला नहीं है, लेकिन प्रयास जनप्रतिनिधियों का होना चाहिए। अच्छा। चलिए अभी कुछ दिन पहले जिला पदाधिकारी जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ दिन देखने को सोशल मीडिया के माध्यम से मिला था। उस पे क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई? बहुत सारे मुखिया जी थे। देखिए, डीएम साहब ने बहुत अच्छी पहल की है कि जनप्रतिनिधियों से जुड़ के डायरेक्ट जुड़े और उनका दुःख, उनका दर्द जाने। और कहीं न कहीं सिंगला सर इसमें सफल भी हो रहे हैं और हम लोगों को भी खुशी है कि बहुत से कार्य जो हम लोग एक-एक कार्य के लिए भटकते रहते थे, वो नहीं हो पा रहा था, अब उनके सहयोग से हो पा रहा है। अब मैं उसी में एक कड़ी में जोड़ना चाहता हूँ। आज 3 साल से हम लोग अपने कर्मियों को, जो पंचायत के कर्मी हैं, उनको रोस्टर जो दिया जाता है ब्लॉक से, प्रखंड से,
वो रोस्टर फॉलो नहीं किया जाता है। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कर्मियों की बहुत संख्या कम है। एक ही पंचायत सचिव 5-5 पंचायत में सचिव हैं। एक ही अकाउंटेंट पंचायत का 4 जगह अकाउंटेंट है। एक ही एग्जीक्यूटिव दी हुई है। हमारे यहाँ एक महिला है एग्जीक्यूटिव, उनको आरटीपीएस पे रहना है। तो इन लोगों के आने-जाने का जो एक दिनचर्या है या जो मतलब जो रूटीन इनको फॉलो करना है, वो फॉलो हम लोग 3 साल में नहीं करवा पाए। हालाँकि अभी बायोमेट्रिक्स भी लगाया गया है पंचायत में, डीएम सर के आने के बाद ये पहल की गई है। लेकिन अभी भी आपने लगा तो दिया है, लेकिन उसको फॉलो अप जब तक नहीं करवाएँगे, क्योंकि हम तो उनका अटेंडेंस काट नहीं सकते। अटेंडेंस अगर हाँ, जो है, अगर आप अपने बीडीओ साहब के स्तर से चेक करवाएँ उनको, पता करें कि आपके कर्मी जो हैं पंचायत के कितने दिन, कितने घंटे पंचायत में बैठ रहे हैं। ये तो पहले सुनिश्चित करें। जब जिस व्यक्ति का काम है वो व्यक्ति पंचायत में आएगा ही नहीं, पब्लिक से मिलेगा ही नहीं, तो काम होगा कैसे? अब मैं और भी चीज़ों को जोड़ना चाहता हूँ। आय प्रमाण पत्र, आवासीय, जन्म, मृत्यु, ये सब पंचायत के अधिकार में थे। इन सब अधिकारों को छीन लिया गया है। अब ये आप बाहर अप्लाई कीजिए, जन्म मृत्यु अब जिला से बन के आ रहा है। मुखिया के हाथों से चला गया। चला गया। अब हम हमसे ज्यादा बेहतर कौन बताएगा कि किसकी मृत्यु हुई है, कब हुई है, कहाँ हुई है, या जन्म किस बच्चे का कहाँ हुआ है, नहीं हुआ है? बिल्कुल, मुखिया से ज्यादा कौन जान सकता कौन बताएगा? पंचायत की चीज है, और वो चीज आप ऑनलाइन अब बेगूसराय जिला से बनवा रहे हैं। जो काम 6 दिन में निष्पादित होना है, उस काम में अभी 1.5 महीना 2 महीना लगा रहे हैं। तो ये तो पब्लिक को कहीं न कहीं हैरेसमेंट किया जा रहा है, और हम लोगों से कोई काम ही नहीं है पब्लिक को। सीधे सीधा यही हिसाब कह सकते हैं। तो अभी कहा जा रहा है कि आपके जो गांव में बहुत सारे समस्या आ रही है। क्या-क्या समस्या आ रही है? आप मुखिया हैं फिर भी समस्या आप कह रहे हैं, ये क्या चीज़? देखिए, विकास योजनाओं की बात कर रहे हैं अगर आप, तो विकास योजना हमारे माननीय सांसद महोदय, हमारे स्थानीय विधायक जी, हमारे जिला पार्षद, इन लोगों के सहयोग से हम लोगों ने जितना भी काम ला सकते थे, चाहे स्कूल का बिल्डिंग हो, सामुदायिक भवन हो, आंगनवाड़ी केंद्र हो, या आप उसमें खेल मैदान हो, इन सब बहुत तरह की योजनाएँ आई थी, जिसमें इन लोगों के द्वारा जहाँ-जहाँ जगह उपलब्ध हुई, हम लोगों ने कार्य किया। पंचायत के योजनाओं से बाहर। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या पंचायती राज में ये आ रही है कार्यों में, कि हम लोगों को कोई भी विकास योजना के लिए अब जगह नहीं मिल रहा। अभी जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ दिन पूर्व में हमारे अनुमंडल स्तर का जीएनएम कॉलेज आया हुआ था। जीएनएम कॉलेज जी। आपके पंचायत में? पंचायत में नहीं, अनुमंडल स्तर पे अनुमंडल किसी भी पंचायत में अगर जगह उपलब्ध होता, तो वो किया जा सकता था। उसमें अब गैर-मजरूआ ज़मीन जो हमारे पंचायत में उपलब्ध है, वो सभी गड्ढा है। और जिस प्रकार का योजनाओं का एस्टीमेट होता है, तो उसमें गड्ढा गड्ढा को मिट्टी से फिल नहीं किया जा सकता है, वो काम हो नहीं सकता है। अदर गैर मजरूआ जगह जहाँ उपलब्ध है, स्थानीय लोगों के द्वारा अतिक्रमित है, उसके लिए हम लोग सीओ साहब के पास, एसडीओ साहब के पास आवेदन देते हैं। लेकिन इतनी प्रक्रियाएं जटिल कर दी गई हैं कि जो काम हम महीने दिन में कर सकते हैं, उसके लिए सालों लग रहा है। हम लोगों को थोड़ा असहयोग भी होता है, कभी-कभी मन में कष्ट भी होता है कि हम लोग इतना प्रयास करते हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पे जो प्रयास होना चाहिए या जो निर्णय लेके यहाँ देना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। मैं बताना चाहूँगा, एक वार्ड संख्या 2 है, वहाँ पे सड़क पहले से बनी हुई थी, गैर-मजरूआ ज़मीन में। उस सड़क को वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा धीरे-धीरे ज़मीन कब्जा करने के चक्कर में, अपने मकानों को बढ़ाने के चक्कर में, दरवाजे को बढ़ाने के चक्कर में, सड़क को उखाड़ लिया गया। उस सड़क के लिए जब मैंने प्रयास किया, तो बहुत प्रयास के बाद हमको वहाँ से सीओ साहब से मिला, वहाँ के अमीन मिले, सरकारी अमीन मिले, नापी-जोखी भी हुआ। उसमें फिर नाप में आया कि 7 लोगों के द्वारा वहाँ पे परमानेंट घर का काम करवा लिया गया है। तो अब एक जनप्रतिनिधि के अनुसार अगर मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, तो क्या मैं उस जगह को तुड़वाऊँगा, खाली करवाऊँगा? मेरे बस की है? संभव है? उसके लिए तो प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए, और वहाँ पे मैं फेल हो जाता हूँ। प्रशासनिक तौर पे मदद नहीं मिल पाती है। हालाँकि नए डीएम साहब ने बहुत आशाएँ दी हैं हम लोगों को। उनका कहना है कि विकास कार्यों के लिए अगर गैर-मजरूआ ज़मीन को कब्ज़ा किया गया है, तो उनको वो खाली करवाने का कार्य करेंगे। खैर, हम लोग का जीवन है, प्रयास करने का काम है, पुनः प्रयास करेंगे। देखते हैं कैसे सड़क बनता है। कहा जा रहा है कि आपके गाँव से खेल का जो भी आया था वो भी वापस हो गया। सब ज़मीन के अभाव में, ज़मीन नहीं होने के कारण ये सब जा रहा है। तो क्या आप इस पे पहल या इस पे जनताओं की यानी अपने पंचायत में जनताओं की
चीज़ों से बात नहीं की है कि ये होना चाहिए अपने पंचायत में? देखिए, हमारे गाँव में 4 ठकुरबारी हैं। ठीक है। एक स्वतंत्र ठकुरबारी है और 3 ठकुरबारी है जो मुझे भी इधर ही पता लगा है जब हम लोग कुछ काम में लगे हैं तो पता लगा कि वो सारा बिहार न्यास परिषद की संपत्ति है। 3 ठकुरबारी 1966 से। यानी आपके पंचायत में 4 ठकुरबाड़ी। जी, 4 है, 1 स्वतंत्र ठकुरबारी है, बाकी 3 ठकुरबारी न्यास परिषद की संपत्ति है। हम लोग प्रयास कर रहे थे कि वहीं पे हम लोगों को खेल का मैदान बन जाए। वहाँ पे अभी आंगनवाड़ी हर वार्ड में आंगनवाड़ी केंद्र आया हुआ है बनाने के लिए। लेकिन हर जगह ज़मीन के अभाव में ही काम नहीं हो पा रहा है। और न्यास परिषद की जो संपत्ति है, न्यास परिषद को खुद पता नहीं है, उनके कब्जे में नहीं है। कोई इलीगल व्यक्ति साठों साल से वहाँ पे महंत बन के उससे अपना अर्जित कर रहा है, खा रहा है किसी के पूर्वजों ने वंशज मतलब पूर्वजों ने दान किया, उनके वंशज ना खा के वहाँ कोई इलीगल आदमी बैठ के महंत बन के, जबकि ना महंत है ना कुछ है, अपने मन से महंत बनाया गया है या कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा महंत बना दिया गया। अरे भाई, संपत्ति वो न्यास परिषद की है। बिल्कुल। न्यास परिषद का अपना है कि उनको उनको बनाना है कि कहाँ पे कौन से ठकुरबारी में कौन से संप्रदाय का वो ठकुरबारी है, उसी संप्रदाय का वहाँ पे नियोजित किया जाएगा या आप कहिए वहाँ पे रखा जाएगा महंत को। वो प्रक्रियाएं यहाँ लोगों को पता भी नहीं है। ये चल रहा तब से जी, 1966 साठों वर्ष से, साठों वर्ष से कोई इलीगल व्यक्ति बैठ के उस गांव की संपत्ति को खा रहा है, अपना धन अर्जन कर रहा है। उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हम लोग 1.5-2 महीने से प्रयासरत हैं कि भाई आप न्यास परिषद की जमीन को खाली कर दीजिए। उसके लिए हम लोग न्यास परिषद में भी गए हैं, एसडीओ साहब के पास भी गए। कम से कम न्यास परिषद की संपत्ति जब बिहार सरकार के अंदर है, वो आएगी तो हम एक ग्रामीण स्तर पे उसमें पहल कर सकते हैं कि साहब हमारे गांव में जमीन का अभाव है। तो न्यास परिषद से अनुमति लेके जो भी जन जन मतलब विकास के लिए जो काम हो सकते हैं, अब जैसे मान लीजिए आपने जीएनएम कॉलेज के बारे में बताया। जीएनएम कॉलेज अगर आज हमारे गांव में बन जाए, उसके लिए 2 बीघा जमीन की रिक्वायरमेंट थी। बीघा के बीघा 36 बीघा, 20 बीघा, 11 बीघा जमीन ठकुरबारी का पड़ा हुआ है। दियरा क्षेत्र का जो है जमीन, उसमें ठाकुर जी की सेवा होगी, उस ठकुरबारी की सेवा होगी, पूजन होगा, हैं? जब तब अष्टजाम होगा, अलग तरह के जितने भी धार्मिक कार्यक्रम है वो होंगे। लेकिन जो हमारे पंचायत के अंदर जो खेती योग्य जमीन नहीं है, लेकिन पड़ा हुआ है, उस जमीन को क्या हम न्यास परिषद से अनुमति लेके वहां पे विकास कार्यों को नहीं कर सकते हैं? जीएनएम कॉलेज नहीं खोल अगर सकते? विकास होगा तो पंचायत में अगर जीएनएम कॉलेज खुलेगा तो हम स्थानीय लोगों को वहां फायदा होगा कि नहीं होगा? वहां की बच्चियां वहां पढ़ेंगी कि नहीं पढ़ेंगी? वहां अगल बगल में व्यवसाय पनपेगा कि नहीं पनपेगा? मैं ये जानना चाहता हूं। और इस चीज के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं और उम्मीद भी है और बहुत आशान्वित भी हैं कि हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय इसमें पहल करेंगे और जल्द से जल्द उन अतिक्रमणकारियों से ठकुरबाड़ी को मुक्त करवाएंगे। मुक्त करवा के वहाँ न्यास परिषद से हम लोग अनुमति लेके इस तरह के कार्यों का खेल मैदान 15 कट्ठा का रिक्वायरमेंट था उस चीज के लिए। आज 15 हमारे गांव में ऐसा कोई 15 कट्ठा जमीन नहीं है। आज हमारे बगल के पंचायत बछवाड़ा प्रखंड में जाइए, रानी 3 है, वहां जाके देखिए कितना सुंदर बना है, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, रनिंग ट्रैक। आपको देख के जलन होगी कि पंचायत में भी इस तरह के काम हो सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे पंचायत का, यहाँ के राजनीति करने वाले लोगों का, कि हमारे गांव से वो जा रहा है और उसमें भी रंग बिरंग की राजनीतियां हो रही हैं। तो ये सब थोड़ा दुखदाई होता है, लेकिन चलिए हम अपना काम कर रहे हैं। चलिए एक चीज़ चाहेंगे पूछना चाहेंगे आपके पंचायत में शिक्षा क्या व्यवस्था है? शिक्षा के लिए आपको बताना चाहूंगा, हमारे स्कूल में 2013-14 में हाई स्कूल, उसमें हमारे पिताजी उस समय वर्तमान में तेघड़ा विधानसभा के विधायक थे। उनके सहयोग से, उनके मेहनत से, उनके प्रयास से हाई स्कूल की बिल्डिंग हमारे गांव में मिली, जिसका निर्माण कार्य होना था हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे ग्रामीण राघवेंद्र कुंवर थे। उनके पिताजी ने ही लगभग 1.5 बीघा के आसपास का जमीन दान दिया था, वो भी हाई स्कूल के लिए। सोचिए उस समय क्या सोच रहेगी उनकी कि गांव के बच्चे पढ़े, हाई स्कूल के लिए दूसरे गांव ना जाए। उस समय तियाय पंचायत में जाते थे और दुख होता है कि उन्हीं के वंशजों के द्वारा वहां पे वो हाई स्कूल टेंडर होने के बावजूद उस समय में राजनीति सोचते हुए या जो भी राजनीति रही हो, बनने नहीं दिया। संवेदक भी आया, संवेदक ने भी अपने स्तर से प्रयास किया, लेकिन उस समय भी स्थानीय प्रशासन के द्वारा उनको सहयोग नहीं किया गया, जिस कारण संवेदक ने सरेंडर बोला
और वो हाई स्कूल आज हमारे स्कूल से, हमारे गाँव से चला चला गया। चला गया। जी, चला गया। और मैं पुनः प्रयास कर रहा हूँ, पिछले 3 साल से प्रयास कर रहा हूँ। मैंने अभी भी उस ज़मीन को जो दान पत्र राज्यपाल के नाम से दिया हुआ है, उस कागज़ातों को मैंने ऊपर किया है और पुनः मैं कल ही के डेट में डीएम साहब से मिलके फिर से एक बार पुनः प्रयास करता हूँ कि किसी तरह से उस जगह में हाई स्कूल बने। देखते हैं प्रयास कितना सफल होता है। और हाई स्कूल के अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, मध्य विद्यालय बाजितपुर में अभी मैंने आपके एलईओ से टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करवाया है। वहाँ भी अभी 2 बाय 2 का मतलब 4 रूम बनेगा। वो एक उपलब्धि वो मिली है। दूसरी उपलब्धि हमारे माननीय सांसद महोदय ने भी एक बिल्डिंग दी है। हाई स्कूल में जो भी स्थानीय हाई स्कूल चलवा रहे हैं, जो मध्य विद्यालय में ही हम लोग चलवा रहे हैं। वहाँ पे एक उनके द्वारा सभागार दिया गया। हमारे स्थानीय विधायक जी के द्वारा भी वहाँ पे एक सभागार दिया गया। तो किसी तरह से एडजस्ट कर के लोगों से लेके माँग के विकास कार्य को किया जा रहा है।